झालावाड़ में संगीत मंच परिवार संस्थान ने पार्श्व गायक किशोर दा को याद किया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के अध्यक्ष असलम खान, उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा एवं सचिव विनोद गौड़ ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। संगीत मंच परिवार संस्थान झालावाड़ द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8 बजे जेल रोड स्थित निजी कोचिंग संस्थान के परिसर में एक शाम किशोर दा के नाम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत रत्न सोनी ने की एवं उपस्थित श्रोताओं का आभार संचालक सदस्य कमल कुमार गुप्ता ने किया। उपस्थित श्रोताओं में देवेश गुप्ता, देवेंद्र कुमार, राजपुरोहित, राहुल सर, हरीश शर्मा, अनुज शर्मा, राज सोनी, राहुल तिवारी थे। मंच संचालन महासचिव राकेश अग्रवाल एवं अध्यक्ष असलम खान ने किया और किशोर साहब के नगमे गाकर उन्हें याद किया। आज किशोर साहब की याद में आपने जो प्रोग्राम रखा है, ये कितने वर्षों से आप इस तरह से कर रहे हैं प्रोग्राम? इस कार्यक्रम को चलते हुए 25 साल से ऊपर हो चुका है। इस कार्यक्रम जो हमने चालू किया था, जो इसमें 8-10 लोग जुड़े थे, उसके बाद में आज इस संगीत मंच परिवार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये पूरे राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा चर्चित हो चुका है कि जहाँ भी पूछा जाए संगीत मंच परिवार इतना चल रहा है और जुड़ते ही जा रहे हैं लोग इससे। और हमारा एक इससे उद्देश्य रहता है कि इस संस्था से जो भी जुड़े वो आगे तक जाए। आप जो ये कार्यक्रम करते हैं, कौन कौन से कलाकारों के प्रोग्राम रखते हैं आप? इस कार्यक्रम में अधिकतर हम पुण्यतिथि मनाते हैं, जैसे रफ़ी साहब की, मुकेश जी की, किशोर दा की, लता जी की, और जो भी गायक है इस दुनिया में नहीं रहे उनकी पुण्यतिथि हम अधिकतर मनाते हैं। और कम से कम साल के 10 प्रोग्राम हम इस संगीत मंच परिवार संस्थान द्वारा करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि इस मंच से प्लेटफार्म दिया जाए। जो गायक उभर कर सामने नहीं आते हैं उनको इस मंच से प्लेटफार्म देते हैं और वो आगे तक पहुंच चुके हैं। इस संस्था के कई कलाकार बॉम्बे तक पहुंच चुके हैं और हमारा आगे भी यही उद्देश्य रहता है कि जो भी यहाँ पर आना चाहे हम उसको प्लेटफार्म देकर आगे तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। का एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग छुपे हुए हैं और छोटे हों या बड़े हों, नवांकुरों को प्लेटफॉर्म देना, उनको सामने लाना, ये हमारा उद्देश्य है। रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है इसका, काफ़ी अच्छा काम है। संगीत मंच परिवार संस्थान को 25 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इस 25 वर्षों में कई संगीत प्रतिभाएं इस संस्थान की ओर से आगे तक गई हैं और संगीत मंच परिवार किसी से किसी भी प्रकार के फाइनेंस नहीं लेता। हम सभी आपस में मिलके अर्थ एकत्रित करते हैं और इससे हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब बोलो। संगीत मंच परिवार संस्थान आज से बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है और 25 साल से ही नहीं, 50 साल से मान सकते हैं अपन इसको। बाकी ये है कि ये अभी जब 25 साल की जो बात कही, इसके बारे में ये मंच इतना उभर के आया है कि इसी के प्रोग्राम पूरे झालावाड़ में गूंजते हैं, पूरे राजस्थान में गूंजते हैं। और इसके साथ जो दबे हुए कलाकार हैं, उनको मेरा फर्ज होता है कि मैं संगीत मंच परिवार से जोड़ूं, संस्थान से, और उनको अच्छा से अच्छा संगीत मिले, अच्छा से अच्छा सिंगिंग करें। ये मेरा उद्देश्य रहता है। संगीत मंच परिवार की संस्था जो भी है, ये पूरा राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं इसलिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ भी इस संगीत मंच परिवार के इतने लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं और काफ़ी इसकी प्रशंसा है और उसी की वजह से हमने भी संगीत मंच ये नाम दिया है। और साल में हमारे जो 10 प्रोग्राम होते हैं, असलम भाई ने बताया, वो 100% सही है। इसमें किशोर जी की पुण्यतिथि, रफ़ी साहब की, लता जी की और अपने मुकेश जी की, और साथ में साल में 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो पर्व होता है, इस पर देशभक्ति का भी एक कार्यक्रम, एक शाम शहीदों के नाम, वो भी हम देते हैं। इस तरह से कई प्रतिभाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद। संगीत मंच परिवार हम सबको जोड़ के रख रहा है। इसमें बच्चे, बड़े, वृद्ध सभी जुड़े हुए हैं और एक ये पूरा परिवार के लिए एक हमारे लिए एक आदर्श बना हुआ है, जो पूरे राजस्थान में नहीं अपितु
जैसा ही भाई साहब ने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी दूर ये फैला हुआ है और हम पूरे सहयोग से एक दूसरे को सहयोग करते हैं और मंच की जो प्रतिभा है छुपी हुई उनको उजागर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और सभी हम साथ चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे परिवार को, कि इसी तरह सहयोग करते रहें और नई प्रतिभाओं को आगे उद्देश्य जो हमारा है वो बढ़ाने का प्रयास करते रहें। सर ये बताएं कि संगीत सुनने से क्या लाभ होता है? संगीत ऐसा विषय है जिसको बच्चा जो धुन के बारे में नहीं समझता है, अगर वो भी सुनता है तो ऑटोमेटिक उसके पैर डोलने लगते हैं। सो संगीत की कोई परिभाषा नहीं है, ये देवता के समय से चल रहा है और आज हमारे बीच में भी है, इसका कोई परिचय नहीं दे सकते। हम ये जो पुराने गाने हैं किशोर साहब के जी, ये आज भी मतलब इस दौर में सन 2025 में भी ऐसे लगते हैं जैसे अभी गाए हुए हैं, तो ऐसा कैसे है? पुराने जितने भी संगीत हैं वो मन को कहीं ना कहीं झंझोड़ के रखते हैं, जोड़ते हैं अपनी आत्मा से। और संगीत एक ऐसी कला है जो आत्मा से निकलती है और परमात्मा तक पहुंचती है। संगीत, अभी आपने पूछा, संगीत एक ऐसी विधा है पूरी सृष्टि में जो आदमी मौत के मुंह में भी जाने के लिए कगार पे बैठा है तो भी इसी झालावाड़ में हमारे यहाँ मौजूद है, जो संगीत की शक्ति से वो आज मौजूद है, जीवित हैं और वो मरणासन्न होने के बावजूद आज मौजूद हैं वो। तो संगीत ऐसी विधा है कि इससे आदमी स्वस्थ हो सकता है और बहुत ही मतलब कामयाब हो सकता है। प्रयास तो करना पड़ेगा। थैंक यू। आज आपने किशोर साहब के पुराने नगमे गाए, इससे आपको क्या लगता है कि मतलब पुराना जो संगीत है इसमें पुरानी जो लयबद्धता है जो आज के संगीत में क्यों नहीं है? पुराना जो संगीत है उसमें देश की आत्मा बसती है और सबका प्यार उसमें रहता है और बड़े दिल से और प्यार से ये गाने गाए हुए हैं, ये हमेशा के लिए अमर हो गए और ये आज भी हमारे बीच में इनके गाने जिंदा हैं और हमेशा अमर रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। किशोर साहब ने जीवन के ऊपर भी कई गाने गाए, लाइफ के बारे में, मतलब जैसे जीवन संगीत, मतलब जीवन के बारे में भी काफ़ी गाना गाए सब किशोर साहब ने। जी, तो क्या आप बताना चाहते हैं मतलब जीवन के? उनका जीवन बड़ा खुश नसीब टाइप रहा। इन्होंने ज़्यादातर हैप्पी गाने गाए जिससे आदमी बहुत खुश महसूस कर सके और ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं वो एक सुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संगीत मंच को देने में। जैसे उन्होंने गाया जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम नहीं आते हैं, तो ज़िंदगी के जो सफ़र जो चल रहा है वो गुजरने के बाद दोबारा थोड़े आता है। लेकिन इस संगीत में तो रोज ही दोबारा आते हैं। अपने आप में जिंदा महसूस करते हैं, वो संगीत से जुड़ते हैं और जो संगीत से जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिक अमर हो जाता है। वो मरने के बाद भी उसकी चिता भी संगीत गाएगी, ये मेरा विश्वास है। पर ऐसा मानना है कि संगीत से मतलब आदमी की या अपने जो इंसान की, व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है संगीत सुनने से भी, ऐसा सुनने में। जो इंसान चाहता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, लंबी उम्र जीना चाहता हूँ, उसे हर रोज़ संगीत सुनना चाहिए और संगीत के साथ जुड़ा रहेगा ना तो उसकी ज़िंदगी और जवानी दोनों बरकरार रहेगी। कभी ज़िंदगी भर वह बूढ़ा नहीं हो सकता, चाहे वह कब्र में क्यों नहीं चल जाए। क्या बात है सर। और ये सोच होना चाहिए। और जो भी लोग बाग सोच रहे हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, उनको संगीत को अंदर से बजाना जरूरी है अपने आप में। और एक शरीर अपना एक वाद्य यंत्र है, इसको जितना सुधारेंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति, भक्ति और प्रसन्न उमंग और इतने बड़ा जिसे बोलते अपन कि उत्साह, ये संगीत ही देता और किसी में दम नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये संगीत एक जादू है। बच्चा पैदा होते ही पहले पा बोलता है, पा पा। सरगम में भी पा का एक सुर होता है, तो सब पापा भी बोलता है। और संगीत ऐसा है जो भैंस भी मैं बोलती, ये भी एक सरगम का एक सुर है। हर जानवर संगीत से जुड़ा हुआ है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भैंस अगर दूध देती है और संगीत चला जाए
चालू कर दिया क्या जाए बात तो है, वो क्या दूध बात है। ज़्यादा देती क्या है। बात, बहुत ऐसा संगीतज्ञों से सुना। थैंक यू। संगीत मंच परिवार ये संस्थान जो है झालावाड़ का बहुत प्रचलित संस्थान बन चुका है और इसमें हमारे संस्थान के जो सदस्यगण हैं और जो भी मेंबर्स वगैरह इनका काफ़ी सहयोग रहा है। लगभग 20-25 सालों से हम कार्यरत हैं और हम इनका जो हमारा जो मूल उद्देश्य होता है कि भाई हमारी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे लेकर के आएँ और नए नए अवसर उनको प्रदान करें। हर समय पे जो भी है हम अवसर देखते रहते हैं जिस पे कार्यक्रमों का आयोजन करना, उनको किस तरीके से प्रभावी तरीके से आम जन तक पहुंचाना, प्रभाव उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पड़े और जो प्रतिभाएं हमारी आगे आएंगी वो आगे चल के इस संस्थान का भी नाम रोशन करेंगी, ऐसी मेरी आशा है। प्रसिद्ध महान गायक श्री किशोर कुमार जी की यादों को तरोताजा करने के लिए आज संगीत मंच परिवार संस्थान झालावाड़ के बैनर तले आप सभी संगीत प्रेमियों ने उनको गीतों से यादें तरोताजा की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो किनकी शुभकामनाओं से हमें आज सौभाग्य से स्थान मिला है। परम आदरणीय श्री भारत जी सोनी के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए और श्री भारत जी सोनी की हंसी में हंसे तो संगीत मंच परिवार संस्थान के गम के आंसू दूर हो गए। और पहले तो हम कांच के टुकड़े थे, पर जब से आपके कवि पिताश्री का हमें आशीर्वाद मिला हम कांच के टुकड़ों से कोहिनूर हो गए। हम कांच के टुकड़ों से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अयोध्या नरेश श्री राम जी का अंतरराष्ट्रीय दीपावली महापर्व बड़ी धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। इसी अंतरराष्ट्रीय पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सभी के घर मकान परिवार चांदी सोने हीरे मोती जवाहरातों से लबरेज हो। आप सभी के जीवन में खूब सुख आनंद खुशियां शांतियां हैं। आप सभी विद्वानों ने कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो देखो अपन सब किस्मत वाले हैं। एक बच्चा अपने बीच में जिनका नाम श्री रुद्र सोनी है, तो भगवान भी आज हमारे साथ है। देख लो आप, अर्धरात्रि से ज्यादा समय हो चुका है, 12:30 पौन बजने हैं, पर बच्चे भगवान का रूप है। ये बच्चा अभी जा रहा था लेकिन तेरे कहने पे बैठ गया, बच्चा भगवान का रूप है। और अब मैं आप चाहे तो चेहरे के समान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि अभी 30 मिनट पहले जनाब रत्नान जी भाई साहब आए थे, तो इन्होंने अपने गीत के माध्यम से कहा था और इनका इशारा परम आदरणीय माननीय श्री कमल जी गुप्ता साहब और निहारिका स्टूडियो वाले मान साहब की तरफ था। क्या कहते हैं, हमें और जीने की चाहत ना होती यदि तुम ना होते। ये आपको देख देख के कह रहे थे निहारिका वाले मान साहब की। इनका मतलब ये हुआ कि आपके होने से इनकी 20-25 साल उम्र बढ़ी, यदि आप नहीं होते तो शायद उम्र बढ़ जाती। तो कहने का मतलब आज हमारे बीच में श्री कमल जी अग्रवाल निहारिका स्टूडियो साहब का होने से इनकी उम्र बढ़ गई। तो कल्पना करो जिस मोहल्ले में ये रहते होंगे उनने तो अमर जेडी पीटी होगी, है ना। और इनके बाद में आए थे श्री विनोद जी गौड़ साहब, वो कह रहे थे मेरी तरफ देख देख के हमें तुमसे प्यार। अब देखो मेरी तरफ देख के करे भाई साहब, मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया और ये कह रहे हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा है कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूं। अच्छा, फिर इनके बाद आए परम आदरणीय माननीय श्री मोदी जी साहब। उन्होंने अपनी पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो मुझे अंदर से बड़ी खुशी है। इन्होंने कहा था कि संगीत का सागर कहीं भी हो डूब जाना चाहिए। भाई साहब, मैं आप सभी से डबल किस्मत वाला हूँ, डबल सौभाग्यशाली हूँ। बता सकता है कोई उत्तर? इन्होंने तो कहा था कि संगीत के सागर में डूब जाना चाहिए। माना कि यहाँ संगीत का सागर में डूब जाऊं, लेकिन भाई साहब मैं डबल सागर में डूबा हूँ। कोई बता सकता? मैं चाय के सागर में भी डूब जाऊं और वो सागर की टोटी उन भाई साहब ने बंद कर दी, वरना गले से ऊपर आ गई थी चाय में, है ना। तो इन्होंने तो संगीत की कितने चाय के सागर में डूब गया। अब तीसरे कौन थे? एक और थे, मैं किनको याद करूं? हाँ, कुछ पंक्तियां देखिए मेरी। परम
आदरणीय श्री अशोक जी रेड्डीवाल साहब, परम आदरणीय गुरुदेव श्री बाल मुकुंद जी सर हमारे बीच में हैं। इनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जवानी को जिंदगी का निखार कहता है, पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं, और दीपावली की व्यस्तताओं में भी जो इस संगीत मंच परिवार संस्थान के लिए अपना अनमोल समय निकालते हैं, इसे ही तो इन लोगों का प्यार कहते हैं। और आप सभी को एक बार दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, और फिर अपन अंग्रेजी के नववर्ष में जनवरी में मिलते हैं। और श्री भारत जी सोनी हर वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष के पहले रविवार को करते हैं काव्य गोष्ठी, और आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरों से मैं ऊर्जावान बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये मेरे परम आदरणीय श्री राहुल जी तिवारी 2 शब्द कहना चाहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और